आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक सोलर से। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विस पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। अगर नए सिस्टम लगवाने हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराने सिस्टम्स को ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में कन्वर्ट करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम्स या रेजिडेंशियल कमर्शियल सिस्टम्स को चेक करवाना हो कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है और उनकी परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग तो नहीं है, आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में मिल रही हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको सर्विस मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद को 20 किलोवाट का ऑन-ग्रिड सिस्टम दिखाएं जहां पे जो पहले डिजाइन किया हो तो उसमें सिचुएशन कुछ और हो और इंस्टॉलेशन के बाद कंप्लीटली सिचुएशन कुछ और हो चुकी हो और फिर वो पूरा सिस्टम जो है दोबारा डिजाइन करना पड़ा हो। तो ऐसी सिचुएशन बताएं ताकि लोगों को पहले से समझ आए कि किस तरह के सिस्टम जो है वो लगवाने चाहिए। बिल्कुल, इसमें दोनों ही बातें हैं। एक तो सिचुएशन चेंज हो जाती है, बहुत सारे एरियाज़ में पहले लोड शेडिंग नहीं होती और वक्त के साथ लोड शेडिंग आ जाती है। जैसे आपको पता है अभी भी हुआ है पाकिस्तान में, बहुत सारे एरियाज़ में आज से साल पहले लोड शेडिंग नहीं थी और अब क्राइसिस की वजह से एग्जाम्प्ट एरियाज़ में भी लोड शेडिंग हो रही है। और दूसरा कंज्यूमर का बजट भी होता है। कभी कंज्यूमर की प्रेफरेंस होती है हम ऑन ग्रिड पे जाएँ, बगैर बैटरीज़ के हमारी कॉस्ट कम आएगी। बट जब लोड शेडिंग हो जाए तो देन यू नीड टू गो फॉर हाइब्रिड, आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। तो बहुत सारे चेंजिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं। अब ये आपके सामने एग्जांपल है, यहाँ पर 20 किलोवाट ऑन ग्रिड है और अगर आप 20 किलोवाट ऑन ग्रिड पे आएँ तो ये तो चलें, आज ईद का दिन है तो ईद के दिन तो लोड शेडिंग नहीं हो रही, तो ये ऑन ग्रिड सिस्टम भी प्रोडक्शन आपको करता हुआ दिख रहा है। अगर आप कल पे चले जाएँ, कल भी ईद का दिन था, लाइट थी, आपको दिख रहा है कि ऑन ग्रिड सिस्टम ने प्रोडक्शन करी है। बट अगर आप परसों पे जाएंगे तो परसों आपको दिखेगा कि पूरे दिन के बीच में बस ये 11 बजे, 11:30 बजे से 12 बजे तक ही सोलर सिस्टम ने प्रोडक्शन करी है, क्योंकि बाकी सारे टाइम्स पे लोड शेडिंग रही है। अच्छा, और सही पीछे है। आ जाएँ आप 25 पे आ जाएँ तो उस दिन भी यही था कि 11 से लेके 12 बजे तक सोलर सिस्टम प्रोड्यूस कर सका है और बाकी टाइम्स पे लोड शेडिंग थी, तो इसलिए ऑन ग्रिड सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते सही। हैं कि लोड शेडिंग ग्रिड अगर ना हो तो आपका ऑन ग्रिड सिस्टम कैसे सिवियरली ब्लैकआउट की तरफ चले जाता है और आपको कोई पावर प्रोड्यूस नहीं करके दे सकता। सही है। सही। अच्छा, अगर आप इसी तरह सही। फिर 6 किलोवाट के सिस्टम पे अगर आप आ जाएंगे तो 6 किलोवाट के सिस्टम पे आपको दिख जाएगा कि उस पर क्या हो रहा है। ये अब आपको 6 किलोवाट का सिस्टम एक दिख रहा है, उसी प्रेमिसेस पे लगा ये हुआ भी है। उसी जगह पे लगा हुआ है। बिल्कुल हाँ, उसी सेम प्रेमिसेस प्रेमिस। पे लगा हुआ है। तो आप आज का ग्राफ देखें तो इस सिस्टम को, चलें आज तो आपको पता है लोड शेडिंग नहीं थी, कल भी नहीं थी, बट अगर आप परसों का ग्राफ इसका देख लें तो परसों के ग्राफ में आपको दिख रहा है कि सिस्टम ने उतने यूनिट प्रोड्यूस करे हैं जितने इसको करने चाहिए, बैटरीज को भी चार्ज कराए, लोड को भी सफिशेंटली पावर दी है और दैट्स इट। इस सिस्टम में कोई ब्लैकआउट नहीं आया, इस सिस्टम में कोई फेलियर नहीं है, इस सिस्टम में कोई डाउन टाइम नहीं है। उससे पीछे भी आप आ जाएँ 25 को, जो कंजम्पशन थी उतनी प्रोडक्शन थी, और उससे पीछे अगर आप 23 तारीख को आ जाएँ तो उस दिन भी यही हालात थे। अच्छा, उससे पीछे अगर आप आ जाएँ 22 मई को, तो 22 मई को भी यही प्रोडक्शन थी। जितनी कंजम्पशन है उतनी प्रोडक्शन हो रही है, प्लस बैटरी भी चार्ज हो रही हैं और सारा एज इट इज़ फंक्शनिंग हो रही है। सही है। अच्छा, इस सिस्टम की अब देखें 15 यूनिट्स आज के जो हैं वो सेल्फ कंज्यूम हुए हैं, 15 यूनिट्स का लोड था और 33.6 किलोवाट्स की प्रोडक्शन रही है और बैटरी भी चार्ज हुई है और एक्सपोर्ट भी हुई है। पावर परचेजिंग भी हो रही है, ग्रिड से पावर कंज्यूम भी हो रही है, क्योंकि रात को बैटरीज़ को सेव बचाया जाता है और बैटरीज़ को सेव करके रखा जाता है क्योंकि लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपको बैटरीज़ को स्टेट ऑफ चार्ज फुल रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि आप बैटरीज़ को फुली डिस्चार्ज कर लें और फिर अगर लोड शेडिंग हो जाए तो आपके पास ब्लैकआउट आ जाए। तो वक्त के साथ चेंजिंग सिनेरियो हो जाए। अगर डे 1 पे आप हाइब्रिड सिस्टम पे जाते हैं जिसमें एक बैटरी का कंपोनेंट है, तो डे 1 पे आपके ये सारे इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप अप्रोच पे जाते हैं कि शुरू में आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, उसमें आपका ख़र्चा कम होता है डे 1 पे, तो फिर उसमें ये होता है कि वक्त के साथ अगर आपके यहाँ लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है या फिर ग्रिड आपको इंसेंटिव ही कम कर देती है और आपके नेट मीटरिंग का रेट को बिल्कुल कम कर देती है, तो देन यू विल नीड टू स्विच इट टू ऑफ हाइब्रिड। तो उसमें नो ब्रेनर है, यू विल हैव टू स्विच टू हाइब्रिड इन द कमिंग स्टेज। इसकी एक प्राइम एग्जांपल ये है कि जो ग्रिड है, ग्रिड इट्सेल्फ, पाकिस्तान में तो ग्रिड के कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है कि जिसमें आप बोलेंगे सोलर के बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हों और यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स लग रहे हों, तो कंज्यूमर को लगता है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज इज़ इरेलीवेंट। बट पाकिस्तान इज़ नॉट समथिंग टू लुक एट इन दिस फील्ड। ग्लोबली अगर आप देखें तो जो ग्रिड में रिन्यूएबल्स की इंटीग्रेशन है वो विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ही आ रही है। रिन्यूएबल्स के जो इंटरमिटेंसी है कि वो कभी पावर प्रोड्यूस करते हैं और कभी नहीं करते, उसको सॉल्व ही बैटरी से किया जा रहा है। तो बैटरीज आर इंटेग्रल पार्ट, बैटरीज के बगैर आप रिन्यूएबल्स की इंटीग्रेशन प्रॉपर्ली नहीं कर सकते।
किसी भी लेवल पे, बेशक वो रेजिडेंशियल लेवल पे छोटा सा लोड हो या फिर ग्रिड लेवल पे यूटिलिटी स्केल का प्रोजेक्ट हो। अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम्स चाहिए हों कि जिसमें आपके जो पावर के इश्यूज़ हैं, जिसका मतलब है कि आपके पास लोड शेडिंग है या आपके पास महंगी बिजली है आ रही, या आपके पास बिजली क्लियर नहीं है, पावर क्वालिटी के इश्यूज़ हैं, कोई भी एनर्जी रिलेटेड आपके इश्यूज़ हैं, तो ग्रीनटेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। ऑन ग्रिड सिस्टम्स, हाइब्रिड सिस्टम्स, ऑफ ग्रिड सिस्टम्स, छोटे 2 किलोवाट के सिस्टम्स या फिर 20 मेगावाट के सिस्टम्स यूटिलिटी लेवल के विद बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स या फिर विदाउट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, कोई भी रिक्वायरमेंट हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीनटेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर्स मेंशन है, आप भी कांटेक्ट करें और आपको भी सर्विसेज मिलेगी। कोई भी आपके एनर्जी रिलेटेड इश्यूज़ हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? नहीं, मैं सारे ठीक है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू।